हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है फिर से। मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए DMER की तरफ से जो पैरामेडिकल का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। यानी कि DMER पैरामेडिकल की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज़ आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ आपकी जो भर्ती है वो आपकी रिलीज़ की गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। महाराष्ट्र की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज़ आपकी कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कब से अप्लाई करना होगा, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो मैं आप सभी साथियों के साथ बिल्कुल से शेयर करूँगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस फॉर्म आपकी जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 19 जुलाई, यानी कि 19 जून से आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 19 जुलाई, यानी कि पूरे एक मंथ आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर चलेंगे। 19 जून से 19 जुलाई, 19 जून से 19 जुलाई के मध्य आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशंस फॉर्म आपको भरना होगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपने जो फॉर्म है उसको आपको सबमिट करना होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस बीच में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप यहाँ पर क्या कर दें, बिल्कुल से आप सभी साथी यहाँ पर सबमिट ज़रूर से कर दें। यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा, एक एक पैरामेडिकल की पोस्ट है आपकी। पैरामेडिकल के अंदर आपको काफ़ी सारी पोस्ट आ जाती हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियंस की बात करूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की बात करूँ, मेडिकल ऑफिसर की बात करूं, और आपकी और भी काफ़ी सारी नर्सिंग की पोस्ट हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी आपकी लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल से आप सभी साथी वीडियो के लास्ट तक यहाँ पर ज़रूर से देखते रहिएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पैरामेडिकल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि BSc इन द पैरामेडिकल लेबोरेटरी, यानी कि जो DMLT वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे, या फिर जो BMLT वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर आपके पास लैब के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की इस पोस्ट को भी बैचलर पैरामेडिकल डिग्री जो आपकी है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की आपको जो पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डाइटेशियंस की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो स्टाफ नर्स की, सॉरी, जो फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको है, तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी में आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, सोशल सर्विस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। एक्सरे टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी आपकी पोस्ट दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट फिजियोथेरेपी की इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप फिजियोथेरेपिस्ट की इस पोस्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियंस की पोस्ट है, और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस निकाला गया है महाराष्ट्र की तरफ से। आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में डिस्कस करके बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको CBT एग्ज़ाम आपको देना होगा, यानी कि
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरे 1 मंथ आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके यहाँ पर चलने वाले हैं, यानी कि 19 जून से लेकर और आपके यहाँ पर 19 जुलाई तक आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। तो इस बीच में आप ज़रूर से एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो इसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी www.med.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। जिस कैंडिडेट को वेबसाइट नहीं मिलती है डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिएगा, वेबसाइट आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशंस का जो आपका मोड रहेगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, उस वेबसाइट से आपको भर्ती को भरना होगा। अब आपका जो सबसे बड़ा सवाल रहेगा इस वैकेंसीज़ के अंदर कि जो DMER की ये भर्ती है इसके अंदर स्टाफ नर्स या फिर अगर मैं बात करूं कि नर्सिंग की पोस्ट आपकी नहीं है, तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर जो पोस्ट है वो आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट दी गई है, जो कि आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज है यहाँ पर डिवाइडेशंस किया गया था। लेकिन जो आपकी जो DMER की जो पोस्ट है वो आपके रिलीज होंगी। ठीक है, 5 या 7 दिन के अंदर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो DMAR की तरफ से जो आपका यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है, भर्तियाँ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले आपकी पैरामेडिकल की जो कम्प्लीटली वैकेंसी भर्ती है वो आपकी करा ली गई है। कम्प्लीटली जो पोस्ट है आपकी जितनी भी पैरामेडिकल की वो अभी सभी क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। तो इसी प्रकार आपको मैं बता दूं कि आपकी जो नर्सिंग की पोस्ट है या फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। तो आपको 5 या 7 दिन का सिर्फ आपको वेट करना है और DMAR की जो आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है स्टाफ नर्स के या नर्सिंग ऑफिसर का वो आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिलहाल ये आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट है, महाराष्ट्र की तरफ से रिलीज़ की गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके MCQ यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, RRB, GMC और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके MCQ जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और 135 आपके मेमोरी बेस्ड जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर MCQ भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के। तो जो भी इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 18 से 30 ईयर रहने वाली है। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको 3 ईयर का रहेगा। PWD कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको 10 ईयर का रहेगा और SC और ST कैटेगरी की बात करूं तो उसके लिए आपको 5 ईयर का रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये DMER की तरफ से शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज़ कर दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन छोटी सी, अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं।